find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो टाइम दिखाऊं आप लोगों को, 11 बज गए सुबह के और मैं अभी उठी हूँ। मेरी हो गई तबीयत खराब, रात को बुखार हो गया था, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। क्योंकि इससे पहले आप लोगों से शेयर किया था ना, मैंने गेहूं को धोया है। तो कल बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और साथ में मैंने गेहूं को धो दिया ना, पता नहीं उस वजह से, तो पता नहीं थकावट होगी, क्या रीज़न है। रात को मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी, ठंड लग रही थी और हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है और सुबह नहीं उठ पाई। और बच्चों को आज हो गई छुट्टी, है ना इन लोगों को छुट्टी हो गई है, उससे ज़्यादा ठंड लग रही है। ये भी कुंभकर्ण मेरी तरह अभी उठी है, अभी उठाया मैंने। आज हस्बैंड को भी खाना और ब्रेकफास्ट नहीं दिया, वो मुझे चाय दे के चले गए थे बस एक बार अभी और चाय पीती हूँ, फिर घर का काम शुरू करती हूँ। धीरे धीरे करना स्टार्ट करते हैं घर का काम। तो उठ रही हो मैडम? है, उठ जाओ। और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, बस थोड़े टाइम में ना मैं करती हूँ काम शुरू। आज काम लेट हो जाएगा, 11 बजे तो उठे हैं, तो चलो काम करती हूँ मैं अभी। तो चलिए, काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। जो काम मेरे करने वाले वो मुझे ही करने पड़ेंगे। मैंने कल गेहूँ धोआ था, मगर उसे मैंने छत पे लेके आने के लिए हस्बैंड को बोलना भूल गई। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। पहले इस सीढ़ियों से लेके आई, फिर मुझे ऊपर की सीढ़ियों पे लेके जाना है। और ये इसमें ना बहुत ज़्यादा थकावट हो गई मुझे। एक्चुअली मुझे मेरी तबीयत है ना रात को ही ख़राब हो गई थी, तब इतना नहीं पता चला। मगर जब मैं सोने लगी ना, तो एकदम से है ना मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी और है ना मतलब पूरे बॉडी में पेन सी होने लगी। क्योंकि हवा बहुत चल रही थी जब मैंने गेहूँ धोया ना। तो धोया भी मैंने शाम के टाइम, क्योंकि है ना लाइट आ जा रही थी। लाइट ने बड़ी दिक्कत की, आज भी लाइट भी गई हुई है। पता नहीं हमारे यहाँ पे कुछ है ना ठीक कर रहे होंगे, कोई काम चल रहा होगा, अदरवाइज़ इतनी लाइट हमारे एरिया में नहीं जाती। तो है ना अभी छत को पहले क्लीन कर रही हूँ, फिर कनक सुखाऊंगी। क्योंकि छत को इसीलिए क्लीन कर रही हूँ, एक तो हवा चल रही है और पतझड़ का मौसम है ना, तो प्लांट्स के ना जितने भी पत्ते वो झड़ के ना प्लांटर के साइडों में है ना चिपके हुए हैं, उनको अच्छे से निकाल लूँगी। वैसे तो आप लोगों को दिख रहा होगा भी मेरी छत क्लीन है, क्योंकि मैं 2 से 3 दिन है ना छत को क्लीन कर देती हूँ। अगर कोई जगह यूज़ करते हैं तो उसे क्लीन भी करना चाहिए। पहले तो सीढ़ियाँ नहीं थी तो मैं क्लीन नहीं कर पा रही थी। और हवा आप देख रही हो ना, वो डिब्बा किस तरह से हिल रहा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है। इसीलिए फिर मैंने सोचा, देखिए हवा तो चल रही, मगर गेहूं को सूखने के लिए तो डालना ही। अगर रात को मैंने धो दिया था। और इस तरह से ये है ना बेडशीट मेरे पास पड़ी थी, मेरी शादी की। एक्चुअली मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि जो पल्ली है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसी वजह से अभी मैं कुछ टाइम से यही यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद में ही कभी पल्ली लूँगी। तो मैं ना इसे ईंटों जो है ना चारों साइड पे इसीलिए रख रही हूँ, हवा चल रही है। अगर हवा चलने से ये ना बेडशीट फोल्ड हो गई तो फिर है ना कनक के ऊपर ही आ जाती है, जिससे क्या गेहूँ सूखता नहीं है जल्दी। तो साइडों पे ईंटें ही रख रही हूँ। और कबूतर भी बहुत हमारे यहाँ पे है ना, साइड में कबूतर बहुत बैठे। उनको थोड़ी सी मैंने गेहूँ डाल दिया था भी एटलीस्ट वो है ना इस साइड ना आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखेर देते हैं। 4 से 5 किलो तो जब भी कनक कोई भी सुखाता है हमारे एरिया में, 4-5 किलो तो ये कबूतर ही खा जाते हैं। खाने में कोई दिक्कत नहीं होती, मगर ये बिखेरते बहुत ज़्यादा है। तो साइडों पे जो ये बेडशीट आपने देखा होगा ना, साइडों पे मैंने इतनी ज़्यादा गेहूँ नहीं डाला। इसका रीज़न यही है, अगर कोई कबूतर आएगा भी ना, जब वो पैरों से है ना मतलब पता नहीं वो कैसे खाते हैं, चोंच और पैरों से कनक को है ना पहले फरोलते हैं अच्छे से। तो उससे क्या जो दाने ना इधर उधर बिखरते हैं, वो नीचे नहीं गिरेंगे, इसी के ऊपर रहेंगे। इसीलिए साइडों पे मैं थोड़ी थोड़ी स्पेस मैंने छोड़ दी। और मैं कनक को ऊपर नीचे लेके जाने में मुझे इतनी थकावट हो गई और मैं सच में आके लेट गई थी, बहुत हालत ख़राब हो गई है। और देखिए आप लोग समझते हैं ना, जब अकेले ही मैं पूरा घर संभालती हूँ, अगर किसी दिन मैं ही बीमार हो जाऊँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मगर देखिए अभी तो मुझे इतनी आदत होगी ना, अगर मैं बीमार भी हूँ ना तब भी मैं काम कर लेती हूँ। रेस्ट करने के साथ साथ करती हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, मगर एटलीस्ट इतना तो कर ही लेती हूँ भी है ना भी। हाँ, मतलब कोई दिक्कत ना हो, बच्चों को दिक्कत ना हो। मगर आज सुबह जब हस्बैंड ने जाना था, मुझे तो पता ही नहीं चला, उन्होंने लाइट ऑन नहीं की और मुझे पता ही नहीं चला भी कब टाइम हो गया। बच्चों को भी छुट्टी स्कूल से हो गई, वो लोग तो बहुत ज़्यादा खुश थे भी हमें छुट्टी हो गई। और बेटी बोल रही मम्मा बाकी सारा काम मैं कर लूँगी, भी आप है ना किचन का देख लीजिए। और उससे डांट पड़ रही है भी रात को, जब मेरी एकदम से तबीयत ख़राब हो गई ना, तो मैं तो किचन से है ना जाके मैं कंबल में लेट गई थी। मगर उसने ना सब्जी नहीं संभाली। मैंने उसे बोला था किचन का काम मत करना, और मत करने का मतलब मैडम ये भी भूल गई भी सब्जी भी फ्रिज में रखनी है।
तो मैं देखिए मुझे अभी ये हो रहा था भी पता नहीं उसने इस पे ढक्कन अच्छे से ढका होगा कि नहीं, पूरी रात बाहर पड़ी रही है। और मैं बोल रही थी अभी खाना बनाने का भी क्या फ़ायदा, भी मैं सब्जी बनाऊंगी, खाना कितना टाइम चला जाएगा और घर का काम नहीं हो रहा। और मैं यहाँ पे गिरने वाली थी। और इससे पहले मैंने मक्खन निकाला तो उसे भी घी बनाने के लिए रख दूंगी। काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो मैं आज कोशिश कर रही हूँ भी मैं एटलीस्ट किचन का काम कर लूँ। क्योंकि मुझे पता है बेटी ने झाड़ू वगैरह लगा देना, उसने सारे बेड वगैरह सेट कर देने, थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत है। जो हैवी वाला काम है या जो ठंड वाला काम है वो तो मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उसे बोला तुम रहने दो। क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा चल रही है, और मैंने इससे पहले जब गेहूँ धोया था ना, तो हवा चलने से ही मैं बीमार हुई हूँ। क्योंकि मैंने एक तो शाम के टाइम धोया था, आई थिंक वो 5:30-6 बजे का टाइम होगा। और कल भी बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, इसी वजह से मैं बीमार हो गई थी। मैंने उससे बोला भी चलो तुम दूसरा काम कर लो, मैं तो यही काम करती हूँ, किचन का सारा काम मैं करती हूँ। जो भी हस्बैंड वगैरह सब्जी लेके आए थे उनको संभाल रही हूँ। आलू प्याज लहसुन इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो उन्हीं को संभाल रही हूँ। साथ के साथ घी भी मेरा बन रहा है, और एक साइड पे दूध उबालने के लिए रखा है। देखिए जब तबीयत ख़राब हो ना, सच में हिम्मत करके काम करना ही पड़ता है, और कर लेती हूँ मैं। अभी मुझे पहले नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं है अभी बीमार हूँ तो मतलब सिर पे कपड़ा बांध के बैठे रहो। काम तो करना ही है। देखिए उतना कर लो जितना ज़रूरी है। आज मैं उतना सा ही काम कर रही हूँ जितना मुझे लग रहा है ज़रूरी है। तो ये पहले के प्याज से एक साइड पे करके मैंने लहसुन इस तरह से रख दिया है, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े ना तो मुझे एटलीस्ट ये हो जाए भी मैं ना इनको पहले यूज़ कर लूँ। और मैडम देखिए ये हेल्प करवा रही है मेरी, सारा अपना स्टेशनरी का सामान बिखेर के बैठ गई है, अभी मैं यहाँ पे क्लीनिंग करूँगी। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैडम इतने लेट तो पहले ही अगर घर पे कोई आ गया तो घर बिखरा हुआ है। और बोल रही मैंने अपने एरिया क्लीन करना है। तो मैंने सोचा देखिए आज तो तीनों जनों का टिफ़िन नहीं गया, तो आप लोगों को पता है ना मैं हर चीज़ को धूप लगाती हूँ, कोशिश करती हूँ धूप लग जाए। तो आज इनके टिफ़िन और ये चॉपर मैं ना छत पे रख के आ रही हूँ, ताकि इसको अच्छे से धूप लग जाए। और जो स्मेल वगैरह होगी, जब किसी तरह का भी कोई जर्म्स वगैरह धूप रखने में, धूप में बहुत ज़्यादा ठीक रहता है, वो स्मेल की प्रॉब्लम नहीं आती जो मेन मैंने देखा ना। क्योंकि डेली डेली ही किचन सॉरी टिफ़िन यूज़ होते हैं ना, तो डेली डेली यूज़ होने से है ना बहुत दिक्कत आती है। और सुबह जब मैंने को है ना खाना वगैरह पैक करके देती हूँ, तो टिफ़िन को मैं ना तवे पे सुखाती हूँ, ताकि उसमें पानी के ना बूंदे ना रह जाएं। क्योंकि देखिए विंटर में तो तब तक नहीं बर्तन सूखते जब तक उनको हीट नहीं मिलती। मुझे आदत है धूप लगवाने की। तो आज मुझे लगा भी चलो तीनों के टिफ़िन घर पे ही है, तो मैं छत पे डाल के आ गई थी। और ये मेरे पौने धोने वाले हैं। अब तक मैं बड़े आराम से काम कर रही थी, इसके बाद मेरी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई। और मुझे लगा भी मेरे से वीडियो कंटिन्यू इतनी ज़्यादा नहीं बन पाएगी। और देखिए जैसे आप लोगों को आदत है ना मेरी डेली वीडियो देखने की, तो वैसे मुझे भी आदत हो गई भी डेली वीडियो अपलोड करूँ। कभी कभी हो जाता है भी कोई भी वीडियो ना शूट कर पाऊँ, या कहीं गई हूँ तो वीडियो नहीं आती। अब अदरवाइज़ तो अभी मैं कोशिश करती हूँ मैं डेली ही वीडियो डालूँ। क्योंकि आप लोग भी है ना कभी कमेंट कर देते भी आपकी वीडियो नहीं आई या क्या हुआ था। तो मैंने क्या किया, इस टाइम पे तो मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद तबीयत ख़राब होने लगी। और मुझे लग रहा था इसके बाद तो मेरे से कोई है ना एक्स्ट्रा काम होगा नहीं, तो वीडियो इतनी ज़्यादा नहीं बनेगी। मैंने ना टिप्स एंड ट्रिक्स की इससे पहले जो वीडियो डाली है ना, कल वीडियो डाली थी, वो मैं ये किचन का ही काम कर रही थी। एक दो है ना मैंने ऐड करके वो वीडियो डाल दी, और आप लोगों ने इतनी पसंद की है ना, उसमें बहुत है ना मतलब व्यूज़ कम आए, मगर सब सब्सक्राइबर मेरे इतने अच्छे आए हैं ना। मैं हैरान थी भी, जो है ना रैंडम ही मैंने ऐसे ही बना दी। क्योंकि मुझे लग रहा था शाम तक मेरे से इतने ज़्यादा तो है ना मतलब काम होगा नहीं, तो मैं ना ऐसे ही करती हूँ भी टिप्स एंड ट्रिक्स की ही वीडियो डाल देती हूँ। और देखिए मेरी, जब मैंने बताया ना मेरी कल रात से ही तबीयत एकदम से ख़राब हो गई थी ना, तो मैंने जब दाल रखी थी मैंने दाल चावल ही रख दिए थे। क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे से रोटी नहीं बनेगी, और मेरी दाल नीचे लग गई थी और कुकर जल गया। और पूरी रात इसमें पानी डाल के रख दिया था। और मैंने बर्तन भी कल है ना आधे क्लीन किए, आधे क्लीन नहीं किए थे, और देखिए कितना जला हुआ निकला ना। तो आप लोग समझ सकते हैं एकदम से तबीयत ख़राब हो जाए ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और मेरी तबीयत तो 2-3 दिन से ही ख़राब है। तो इसीलिए मेरी है ना जो स्टेयर्स का मेकओवर भी पेंडिंग पड़ा है। और ये मैं बर्तन लेके आ गई थी, धूप लग गई, और इनको मैं रख दूंगी कपबोर्ड में। मैं कपबोर्ड में ना एक्चुअली तभी रखती हूँ जब मुझे लगता है बर्तन सूख गए हैं। क्योंकि है ना कपबोर्ड जो भी आप अगर गीले बर्तन रख दोगे ना, एक तो सीलन की स्मेल आती है, और दूसरा है ना ख़राब बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा भी जितना हो सके ना अच्छे से है ना सुखाने के बाद ही बर्तन को अच्छा स्टोर करके रखिए। अदरवाइज़ जो भी आप रैक यूज़ करते हैं, बास्केट यूज़ करते हैं ना, उसी में उसे रख दो, ताकि एटलीस्ट वो पानी तो सूख जाए। मुझे तो ये सबसे बड़ा मेरा यही रहता है। तो इसी तरह मैंने जो काम कर रही थी ना, मैंने उसी में से निकाल के है ना टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों से है ना शेयर कर दिए थे। तो जिन्होंने नहीं देखे तो देखिएगा।
तो कभी कभी मैं सोचती हूँ, देखिए वही काम हम डेली करते हैं, जब टिप्स एंड ट्रिक्स में बताते हैं ना, वो डिटेल में बताते हैं, तो उसका मज़ा ही कुछ हो रहा है। जब मैंने भी वो वीडियो देखी तो मैडम लगी हुई है पढ़ने, तो अच्छे से है ना वो ब्लैंकेट लेके आओ रेड वाला, ठीक है, अभी ठंड लग रही है मुझे। तो मैं सच बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई। काम तो मैंने कुछ नहीं किया, आज बेटी ने ही है ना झाड़ू लगाया था, मैंने तो बर्तन क्लीन किया, आज किचन क्लीन किया, मेरा यही बहुत काम हो था आज का। और आज मैंने ना मॉपिंग भी नहीं की है, झाड़ू लगा दिया था बेटी ने, तो साफ़ लग रहा है वैसे। मगर अभी 3 बज गए हैं, 3 साढ़े 3 के नियर अबाउट का टाइम होगा। अगर मेरा मन करेगा तो मैं मॉपिंग कर दूंगी, अदरवाइज़ तो मैं ना अभी थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो बस अभी है ना, इसके बाद तो पता नहीं मैं वीडियो बना पाऊँगी कि नहीं बनाऊँगी। फ़िलहाल तो यही है, नहीं तो फिर कल और कुछ ऐड कर दूँगी साथ में। आज काम नहीं हो रहा सच में, और मेरा कुछ बनाने का मन नहीं है, घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। मैडम ने तो राइस खा लिया है ना, और मम्मा को पूछा भी नहीं, आप खाओगे हैं? फिर भी भूख लगी है, तो सब जब में ही भूखे हो। तो चलिए मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि बेटी ने ना राइस तो खा लिए थे, ग्रेप्स भी खा लिए थे, हस्बैंड ने ना कल ग्रेप्स लेके आए थे, अभी सोच रही थोड़े से मैं ये खा लूँ। तो बाकी देखते हैं, बाय बाय।